हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करा था 11th में, और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमने एंगल के बारे में पढ़ा था कि एंगल की यूनिट क्या होती है, डिग्री एंड रेडियन। साथ में हमने क्या पढ़ा था कि कन्वर्ट करना रेडियन को डिग्री में एंड डिग्री को रेडियन में, ये भी हमने साथ में पढ़ा था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। So, now chapter is what? Trigonometry. Trigonometry. ना ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या पढ़ना है आगे, मैं थोड़ा पिछली क्लास का जो लास्ट क्लास हमने पढ़ा उसे रिवाइज कराता हूँ आपको। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एंगल के बारे में पढ़ा था, कि हमने एंगल की यूनिट पढ़ी थी, और हमने एंगल की यूनिट में क्या पढ़ा था कि दो, क्या एक होती है डिग्री और क्या होती है, एक होती है रेडियन। तो ये भी हमने पढ़ा था कि यूनिट इज लाइक डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, नाउ हमने क्या पढ़ा था कि 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना पढ़ा था, 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकंड, ये भी हमने पढ़ा था। साथ में हमने इसका डेरिवेशन भी करा था। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या करा था कि कन्वर्जन करा था। कन्वर्जन यानी कि कन्वर्ट करा था किसको, कि डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में, ये भी कन्वर्जन हमने पढ़ा था कि डिग्री को कन्वर्ट करा था रेडियन में और रेडियन को कन्वर्ट करा था हमने किस में, डिग्री में। ठीक है, नाउ जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, पाई बाय 180 से। जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 180 बाय पाई से। तो ये दोनों काम हमने सीखे थे, दोनों काम हमने करे थे। ठीक है, जब डिग्री टू रेडियन करा तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करा था, जब रेडियन टू डिग्री करा था तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करा था। फॉर एग्जांपल हमने क्या पढ़ा था कि 45 डिग्री है, इसे रेडियन में कन्वर्ट करना तो हम क्या करेंगे, 45 इंटू पाई बाय 180, यानी ये क्या हो जाता है, पाई बाय 4 हो जाता है। साथ में अगर कुछ क्वेश्चन है कि 2 पाई बाय 3, लेट्स सपोज ये है, ठीक है, 2 पाई बाय 3, और यू कैन से लेट्स सपोज पाई बाय 6 है। आपको इसे, ये क्या है हमारा पाई में, रेडियन में है, यानी पाई की कोई भी टर्म है तो किसमें, हमारी रेडियन में है। तो ये हमारा रेडियन में है, इसे मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो किससे मल्टीप्लाई करें, 180 बाय पाई से, तो पाई से पाई कर, ये हो गया 30, यानी आंसर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो ये सब हमने पढ़ा था क्या, कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें और डिग्री को रेडियन में कैसे, डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री, ये हमने पढ़ा था हमारी लास्ट क्लास में कैसे करना है। ठीक है, आज हम इसी के बिहाफ पे क्वेश्चंस करेंगे सभी, और क्वेश्चंस मैं आपको पहले एनसीईआरटी करा रहा हूं इसकी। ठीक है, नाउ क्या क्वेश्चन है, नाउ एनसीईआरटी बुक करते हैं हम सबसे पहले। एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 3.1, एक्सरसाइज नंबर 3.1। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि 25 डिग्री आपको ये गिवन है। आपको क्या करना है, फाइंड द रेडियन मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री। आपको रेडियन मेजरमेंट्स बतानी है इन डिग्री के। तो जब आपको डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे कि 25 इंटू में पाई बाय 180। ठीक है, यही पढ़ा था हमने, यानी कितना हो गया कि 5 5 is 25 और 5 3 is 15 और 5 6 is 30, आंसर कितना हो गया, 5 पाई बाय 36 हो गया। यानी ये कन्वर्ट हो गया किस में, आपका हो गया, ये क्या है, रेडियन, ये क्या है, डिग्री। यानी हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, वो हमने कर दिया। ये बात समझ में आई, क्लियर है सबको। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं हम इसी के। क्वेश्चन नंबर सेकंड एनसीईआरटी, देखिए फर्स्ट की क्या है एंगल कि -47 डिग्री एंड 30 मिनट। ठीक है, -47 डिग्री एंड 30 मिनट, इसका आंसर क्या होगा, क्या करना आप लोग सोचिए जरा। मैंने कुछ कराया था आप लोगों को लास्ट क्लास में जिसमें हमने रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करा था। ठीक है, बताइए क्या करा था उसमें। देखो सुनो, सिंपल सी बात है, मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है।
जब इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? एक सिंपल सी बात देखिए कि ये पूरा मेरा इन टर्म्स ऑफ डिग्री होना चाहिए। जब ये पूरा डिग्री में होगा तभी हम इसे रेडियन में कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो ये क्या है, डिग्री और रेडियन और डिग्री और मिनट में है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मिनट को देखो, जब हम मिनट को मतलब डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करते थे तो मैंने क्या कहा था कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट होते हैं। तो यार ऑब्वियसली 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्री हो जाएगा ना। यानी कि एक काम करते हैं, नेगेटिव को तो चलो बहुत बाहर रखता हूं, इसे रखा 47 डिग्री 30/60, ऐसा कर दो, इसे हटा दो, ये पूरा डिग्री बन जाएगा। ये बात समझ में आई? यानी 30 को मैंने क्या करा, 60 से डिवाइड कर दिया ताकि वो क्या बन जाए, हमारा डिग्री बन जाए। इससे कैंसिल 3 2 6, यानी कितना हो गया, नेगेटिव आगे 47 मिक्स फ्रैक्शन 1/2 और ये पूरा क्या बन गया, हमारा डिग्री बन गया। ये बात समझ में आई आपको? हमने क्या करा, इसे डिग्री बना दिया। चलिए जी, अब क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। सो 94 देखो जो मल्टीप्लाई करें, मिक्स फ्रैक्शन है ये, सॉल्व करना कैसे, 7 to the 14 1 कैरी और 2 8 9 प्लस 1 95/2 और ये क्या बन गया, डिग्री में, और नेगेटिव साइन मैंने आगे रख दिया बाहर। ये बात क्लियर है? अब हमें क्या करना है, हमें इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो जब रेडियन में करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करें, इसकी नेगेटिव आगे है, 95/2 इंटू में π/180, और अब ये किस में हो जाएगा, आपका रेडियन में हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करा तो देखो कितना हो गया, 5 1 5 9 45 देन 5 1 5 देन 5 6, यानी कितना हो गया, 19π/32 किस में, अच्छा नेगेटिव आगे है, यानी -19π/32 इज माय, किसमें है ये, हमारा रेडियन में आंसर। देखो शुरू से देखो, 5 1 5 4 कैरी 9 45 5 1 5 3 5 6 30, सही है। तो आंसर कितना होगा, -19π/32। नेगेटिव आगे लगाया मतलब एंगल क्या है, नेगेटिव है। ये बात समझ में आई? तो ये क्या करा मैंने, देखो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है, लेट्स सपोज इसमें सेकंड और होता, अगर इसमें सेकंड और होता तो मैं उसको पहले 60 से डिवाइड करता हूं, मिक्स फ्रैक्शन बनाता, फिर ऐसे सॉल्व करता जाता। ये बात क्लियर है? सो प्लीज नोट करें जल्दी। ओके, आगे चले अब। Now question number third. क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा इसी का, कि कन्वर्ट किस में करना है, 240 डिग्री आपको गिवन है, 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या करें, 240 इंटू π/180, ठीक है, देन किससे जाएगा, 3 6 10 8 देन 2 3 4, यानी कितना हो गया, 4π/3, यानी डिवाइड करके मैंने, यानी कि यू कैन से व्हाट, कि 240 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 4π/3। तो ये क्या हो गया, मेरा रेडियन में कन्वर्ट हो गया। यहां तक सबको समझ में आया, किसी को कोई डाउट नहीं है ना इसमें? देखिए अगर आपको क्या करना है, अगर आपको कन्वर्ट करना है किसमें जी, बोलिए, डिग्री को रेडियन में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, π/180 से। सिंपल सी बात याद रखना आप लोग, अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो किससे, किसको, कि रेडियन मतलब डिग्री को रेडियन में, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, π/180 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, कन्वर्ट 520 को आपको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो इसे आप लोग खुद ट्राई करेंगे, कैसे करें आप लोग करिए जल्दी से, कि 520 को आप रेडियन में कन्वर्ट करो, किससे मल्टीप्लाई कर दें, π/180, जल्दी स्टार्ट करो।
चलिए जी, एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से कराता हूं आपको, एनसीईआरटी में नहीं है बट स्टिल हम करेंगे उसे। नाउ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेडियन मेजरमेंट ऑफ 20 डिग्री 45 मिनट 30 सेकेंड। इसे आपको कन्वर्ट करना, क्या है हमारा क्वेश्चन, 20 डिग्री 45 सेकेंड एंड 30 मिनट, आपको इसे कन्वर्ट करना किसमें भाई, किसमें कन्वर्ट करोगे, रेडियन में। तो देखो सिंपल सी बात है, पहले लिखा मैंने 20 डिग्री 45 मिक्स फ्रैक्शन 30/60 और ये मेरा सेकंड हो गया। देखो यार, पहले मिनट सेकंड कन्वर्ट होगा मिनट में, मिनट कन्वर्ट होगा डिग्री में, डिग्री कन्वर्ट होगा रेडियन में। ये बात क्लियर है। पहले सबसे पहला स्टेप, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करो, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करो, फिर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। यही काम हमें करना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो देखो कितना हो गया ये कि 0 3 2 6, यानी कितना होगा 20 डिग्री, और इसमें कितना है देखो जरा ध्यान से, 45 टू 90 91/2 और मिनट हो गया। अब क्या करें, अब क्या करें, अब आपको इसे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो 91/2 आ गया, अब आप इसको किसमें कन्वर्ट करोगे, डिग्री में ना। तो क्या करोगे 20 फिर मिक्स फ्रैक्शन। देखो आप बेशक अलग अलग भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो 20 प्लस 91/2 इंटू 1/60, ऐसा भी लिख सकते हैं। चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में करो, क्योंकि मैंने जो आपको कन्वर्जन कराया था उसमें मिक्स फ्रैक्शन कराया था, तो मैं मिक्स फ्रैक्शन को ही यूज कर रहा हूं। तो इसको क्या करूं मैं, ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 20 91/120 और ये पूरा डिग्री बन गया। ये बात समझ में आया, यानी कि इसको भी हमने 60 से डिवाइड कर दिया तो मेरा कंप्लीट क्या हो गया वो जी, डिग्री बन जाएगा। यहां तक समझ में आया। यानी जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा कि 2 देखो 240 यानी 2491/120 और ये कंप्लीट क्या हो गया मेरा, डिग्री बन गया। देखो मेन बात इस क्वेश्चन में समझने की क्या थी कि सेकंड को मिनट बनाना, मिनट को डिग्री बनाना। ठीक है, तो आगे देखो क्या बन चुका है ये कि 2491/120 डिग्री, और इसे जब मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दे, इनटू में π/180, और अब मेरा क्या हो जाएगा, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। समझ में आई बात। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी मेथड है बिल्कुल। सो π/180 से हो गया, सिंपल आंसर। क्लियर है सबको, प्लीज नोट करें इसे। ओके, तो ये सभी क्वेश्चन थे हमारे कैसे, ये सभी क्वेश्चन वो थे जिसमें हमने इन सभी क्वेश्चन में क्या करा कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करा। ठीक है, डिग्री को रेडियन में हमने कन्वर्ट करा। अब हम एनसीईआरटी के सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि रेडियन आपको गिवन है, आपको उस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। यानी आपको रेडियन में एंगल गिवन है, आपको उसे क्या बनाना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अच्छा साथ में मेंशन है कि पाई इज व्हाट 22/7। पाई कितना है, जब हम नीचे लेंगे तो पाई क्या है हमारा 22/7, याद रखना। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी का सेकंड का थर्ड पार्ट कराता हूं पहले मैं, थोड़ा इजी है वो, इसीलिए बाद में फर्स्ट और सेकंड कराऊंगा, इवन थर्ड और फोर्थ दोनों करा दो। तो 5π/3, फोर्थ पार्ट है 7π/6। आपको इन्हें डिग्री में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात हुई थी हमारी। ठीक है, यानी कि देखो जरा ध्यान से, जब 5π/3 को हम रेडियन, ये रेडियन है, इसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180/π से मल्टीप्लाई, यानी पाई से पाई गया 60 हो गया, यानी 5 × 60 यानी कितना हो गया 300 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा 300 डिग्री हो जाएगा। ये बात समझ में आई, कोई डाउट नहीं ना किसी को, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है 7π/6, तो एक काम करें भाई 180/π से मल्टीप्लाई कर दे इसकी, तो पाई से पाई गया, देखो जरा 630 यानी 30 × 7 यानी यू कैन से 210
यानी 210 डिग्री हो गया। ये बात क्लियर है? कितना हो जाएगा? 210 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है बात? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? तो कितना हो गया 210 डिग्री? ये कितना हो गया 300 डिग्री। तो क्या हुआ, रेडियन को डिग्री में हमने कन्वर्ट करा। यहां तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट नहीं है? सो प्लीज नोट करें सभी। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन का ही क्या है हमारा, क्या कर रहे हैं, रेडियन टू डिग्री कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है कि 11/16 सी, ये क्या है आपका रेडियन आपको गिवन है। आपको किस में कन्वर्ट करना है? इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्या दे रखा आपको? ये रेडियन गिवन है। किस में कन्वर्ट करोगे? डिग्री में। तो एक बात बताइए सिंपल, क्या करेंगे 11/16 इंटू 180/पाई। समझ में आया? ठीक है, तो देखो डिवाइड कर दे इसे किससे, ये हो गया कितना 4 से कर दो क्या, 4 4 16 एंड 2 4 5 20, 4 4 16 यानी कितना हो गया 11 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 4 पाई। अब पाई की जगह क्या यूज करें 22/7, तो 22 से 11 2 22। ये बात समझ में आ गई? यानी कितना हो गया कि 45 इंटू 7/8 और ये पूरा डिग्री है। यानी 45 इंटू 7 अलग से कर ले जरा, मल्टीप्लाई से हम 40/7 35 5 3 7 4 28 और 3 315। तो कितना हो गया 315/8 और ये क्या हो गया डिग्री हो गया। यानी यू कैन से व्हाट कि 315/8 और ये हमारा डिग्री बन गया। क्लियर है बात? किसी को भी कोई डाउट नहीं है ना? तो कितना हो जाएगा 315/8 डिग्री हो गया। ठीक है, अच्छा अब क्या करें? अब तो वही करना है, डिवाइड करना ना इसे। तो क्या कर दें, अलग से करा देता हूं आपको ताकि कोई गलती ना हो। 315/8 3 24 देन कितना 7 ऊपर से 8 उतारा, ठीक है 9 72 कितना बचा 6। यानी इसको क्या लिख दूं मैं कि 39 मिक्स्ड फ्रैक्शन 6/8 और डिग्री। समझ में आया? तो 6/8 डिग्री। अच्छा, यानी अब इसको कुछ ऐसा लिख दूं कि 39 डिग्री 6/8 और इनटू में 60 लिख सकता हूं क्या भाई? क्यों 60 क्यों लिखें? क्योंकि हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में, और फिर सेकंड में अगर डिवाइड फिर भी फ्रैक्शन बचता है तो ये क्या है मेरा मिनट है। यानी यू कैन से कि 39 डिग्री। चलिए जरा 2 4 8 2 3 6 4 1 4 2 कैरी 4 5 20 यानी कितना हो गया 39 डिग्री 15 3 45 और 45 मिनट। ये बात समझ में आई? यानी क्या आंसर हो गया मेरा 39 डिग्री 45 मिनट। यानी मैंने करा क्या था, सबसे पहले देखो 11/16 सी था, उसे क्या करा मैंने पहले 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कंप्लीट मेरा किस में हो गया, ये डिग्री में हो गया। सिंप्लीफाई करा इसे, ठीक है, तो कितना आ गया 315/8 डिग्री हो गया। फिर इसको क्या करा हमने मिक्स फ्रैक्शन में बना दिया। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता तो कंप्लीट डिग्री हो गया। अदरवाइज जो रिमाइंडर बचा मैंने मिक्स फ्रैक्शन बनाया, डिग्री बनाया, जो मिक्स फ्रैक्शन वाला पार्ट था उसे सेपरेट करा, इनटू 60 करा तो मिनट हो गया और आंसर आ गया। ये बात समझ में आई? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो यार कुछ नहीं करा, 39 डिग्री 45 मिनट हो गया। क्लियर है? सो प्लीज नोट करें इसे जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या देखिए जरा, -4 क्या है कि -4 रेडियन है ये, आपको इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो एक काम करते हैं कि माइनस तो मैंने बाहर रख दिया और मुझे इसे क्या है, ये रेडियन है ना, मुझे इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन टू डिग्री।
तो 4 इंटू में 180 बाई पाई हो जाएगा और ये मेरा डिग्री हो जाएगा। देखो यार, रेडियन टू डिग्री इट मींस 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई, यानी कि नेगेटिव और कितना हो गया 4 इंटू 180 बाई 22 और इंटू 7। ये बात क्लियर है, यानी कितना हो गया ये कि 11 और 2, यानी क्या हो जाएगा कि नेगेटिव आगे 2 इंटू कितना 360 इंटू 7 बाई 11 और ये क्या बन गया हमारा डिग्री बन गया। यानी कि जब हम इसे मल्टीप्लाई करके देखिए, कंप्लीट करेंगे ना क्वेश्चन को, तो 7 6 42 2 4 7, ठीक है, यानी कितना हो गया ये कि नेगेटिव 2520 बाय 11 और ये डिग्री। ये बात क्लियर है, सभी ध्यान से देखें प्लीज, तो कोई डाउट नहीं है। यानी क्या हो गया कि माइनस, देखिए जरा, माइनस 2520 डिवाइडेड बाय 11 और ये क्या है हमारा डिग्री बन गया है। अब इसी को क्या कि 2520 डिवाइडेड बाय 11 करते 11 2 22, रिमाइंडर इज 32, फिर अगेन क्या 2 22, ठीक है, कितना हो गया 10 और ऊपर से करा 1199, कितना रिमाइंडर 1। समझ में आया? देखो यार 11 2 22, देन आपका कितना बचा 3 2 22 10, सिंपल, ठीक है। यानी इसको कैसे लिख दूं कि नेगेटिव आगे था 229 मिक्स फ्रैक्शन 1 बाय 11 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। अब डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, मिनट में, यानी कितना हो गया -229, देखो डिग्री और 1 बाय 11 इंटू 60, 1 बाय 11 इंटू 60 और क्या हो गया मिनट हो गया ना, यानी क्या कि -229 डिग्री और 60 बाय 11 मिनट। यानी इसको भी कर दूं जरा सिंपल सा, क्या यहां 60 11 5 55 5, देन फिर कितना लिख दूं इसे -229 डिग्री एंड कितना हो गया, देखो जरा ध्यान से कि क्या मिनट है नहीं ये, तो 5 बाय 11 और मिनट हो गया। यानी अब देखो कंप्लीट नहीं हो तो क्या होगा -229 डिग्री 5 मिनट और 5 बाय 11 इंटू 60 कर दूं और ये क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ करके इसका आंसर लिख देंगे, जो भी आएगा तो क्या हो जाएगा वो हमारा सेकंड हो जाएगा। यानी इसको कर लो यार, 300 हो गया ना, 11 से डिवाइड 22 80 77, राउंड ऑफ करके 28 लिख दूं, यानी इसको क्या कर दूं राउंड ऑफ करके -229 डिग्री 5 मिनट एंड 28 सेकेंड, ऐसा लिख सकते हैं इसे। तो -229 डिग्री 5 मिनट एंड 28 सेकेंड इज माय आंसर। समझ में आया? इजी वे, इजीएस्ट और सिंपल वे। क्लियर है बात? तो हमने क्या करा, देखो पहले ये था डिग्री में कन्वर्ट 180 बाय पाई, पाई की वैल्यू पुट करी, उसे फिर हमने मिनट और फिर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल वे है, इस टाइप का 1 मार्क का आपके स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, सो प्लीज नोट करें इसे जल्दी से। चलिए आगे चलते हो। Now question number 3, NCERT question number 3. NCERT question number 3. A wheel makes 360 revolution. अच्छा क्वेश्चन है, आप अपनी बुक देखेंगे सभी। क्वेश्चन क्या दे रखा है एनसीईआरटी में, थर्ड क्वेश्चन, अ व्हील्स मूव 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, कि 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन लेता है व्हील, 360 रिवॉल्यूशन, ठीक है। क्या कहा है, थ्रू हाउ मेनी रेडियन, कितने रेडियन, हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन लेगा। वाओ अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन लिए, तो सबसे पहले मैं निकालू 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन लेगा, डिग्री नहीं रिवॉल्यूशन है ये,
ठीक है, यानी कि 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, यानी इसका यू कैन से 60 सेकंड में 360 रिवॉल्यूशन ले रहा है, यानी 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन लेगा 360/60, और ये कितना हो गया 6, यानी 1 सेकंड में रिवॉल्यूशन लिए 6 रिवॉल्यूशन। ये बात क्लियर, यानी 1 सेकंड में 6 रिवॉल्यूशन ले रहा है, 1 सेकंड में 6 रिवॉल्यूशन लिए। अब हमें बताना है, क्या क्वेश्चन है कि रिवॉल्यूशन में मतलब 1 सेकंड में कितना रेडियन डिस्टेंस, यू कैन से कितना रेडियन उसने कवर कर दिया। ठीक है, तो देखो एक रिवॉल्यूशन जब होगा, यानी कोई भी व्हील जब कंप्लीट एक राउंड लगा देगा तो वो क्या होता है 2 पाई रेडियन, पूरा एंगल बन रहा है ना पूरा, तो कितना होता है 2 पाई रेडियन होता है, यानी कि जब 6 रिवॉल्यूशन चलेगा तो कितना हो जाएगा 6 into 2 पाई, यानी यू कैन से 12 पाई। समझ में आया, सिंपल सा। जब एक रिवॉल्यूशन हुआ तो 2 पाई डिस्टेंस चलेगा, तो जब 6 रिवॉल्यूशन होंगे तो कितना चलेगा 12 पाई। इसी बेस पे मुझे एक आईआईटी का क्वेश्चन याद आया, मींस कैसे नोट करें पहले, ठीक है जी, नोट कर लिया। अब इसी बिहाफ पे मुझे एक आईआईटी का क्वेश्चन याद आया। आईआईटी में क्वेश्चन क्या आया था, सुनना जरा, मैं वॉइस बताता हूं आपको कि कोई एक पर्सन है, वो एक कार्टेशियन प्लेन यानी एक्स वाई प्लेन पे खड़ा है, ओरिजिन पे खड़ा है, ठीक है जी। वो जंप करता है 1 सेकेंड और एक राउंड लगा देता है, फिर वापस अपने पॉइंट पे आ गया, फिर वो जंप करता है 1 सेकेंड, फिर एक और राउंड लगा देता है। वो जंप करते करते 2 पाई तक जंप कर जाता है, ठीक है। तो कितने रिवॉल्यूशन लगाएगा या कितने सर्कल वो बनाएगा। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूं कि 1 सेंटीमीटर चला, एक जंप लगा, मतलब एक जंप लगा 1 सेंटीमीटर का, एक सर्कल बनाया, दूसरा जंप लगा एक और सर्कल बनाया, तीसरा जंप लगा एक और सर्कल बनाया, ऐसे ऐसे वो जंप करता करता 2 पाई तक पहुंच गया। यानी 2 पाई मतलब क्या, उसी एक्स में, मैं पूरा समझा रहा हूं, क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, थोड़ी सी वर्डिंग मुश्किल होती है, कि उसी एक्स लाइन पे, एक्स एक्सिस पे वो 2 पाई तक चला गया, 2 पाई रेडियन बन गया, तो वो कितने सर्कल बनाएगा। देखो यार ध्यान से, 1 सेंटीमीटर का जंप, एक सर्कल, दूसरे सेंटी यहां पे आया, वापस एक जंप मारा, दूसरा सर्कल, एक और तीसरा, तो ऐसे ऐसे वो कहां तक गया 2 पाई तक गया है, 2 पाई। तो कितने नंबर ऑफ सर्कल बनाएगा। तो देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन अगर समझे, वैसे हम लोग कहां घूम जाते हैं 2 पाई, और मतलब आप लोग क्या सोचते हैं, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या कहते हैं कि सर रेडियस इसका 1 बन रहा है तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई आर, यानी 2 पाई तो एक ही सर्कल बना, लेकिन वो 2 पाई इस पे चलेगा, इस एक्स पे, एक्स एक्सिस पे, यानी क्या लिखो 2 पाई कितना होता है 2 into 22/7 होता है ना यार, यानी यू कैन से 44/7 होता है ना, तो कितना हो गया चेक करें, 7 6 ठीक है, आप लोग सभी चेक करेंगे, 7 6 42, 6 पॉइंट समथिंग आंसर है, 6 पॉइंट, यानी कि वो यहां तक कुछ ना कुछ 6 और यहां पे 6 पॉइंट पे पहुंच गए, ये 7 है सपोज, और यहां कहीं है इस टाइम बीच में है, 6 पॉइंट आए मतलब वो बीच में है ना, ठीक है। यानी कि देखो 1 सेंटीमीटर एक सर्कल, 2 सेंटीमीटर 2 सर्कल, तो 6 सर्कल तो बना चुका है। क्वेश्चन ये था कि कंप्लीट कितने सर्कल बनाएगा, कंप्लीट कितने सर्कल बनेंगे। तो देखो यार वो डिस्टेंस कितना कवर कर चुका 6 पॉइंट समथिंग, यानी टोटल कितने सर्कल बना देगा वो 6 सर्कल बना देगा। कितने सर्कल बन जाएंगे 6 सर्कल बन जाएंगे। ये बात क्लियर है। क्वेश्चन में एक बात थी कि कंप्लीट कितने सर्कल बनेंगे, तो जो 6 पॉइंट आया तो डेसिमल में पूरा नहीं हुआ, अगर वो 7 तक पहुंच जाता तो पूरा सर्कल बन जाता 7वां, लेकिन वो 7 तक नहीं पहुंचा, वो 6 पॉइंट समथिंग 2 3 4 या 6.568 पे जाके रह गया, तो कंप्लीट नहीं हुआ 7वां सर्कल। कितने सर्कल कंप्लीट हुए 6 सर्कल कंप्लीट हुए, 6 सर्कल उसके क्या हो गए कंप्लीट हो गए। ये बात क्लियर है, सिंपल सा, ठीक है। सो प्लीज नोट करें। Okay, now question number 4 था NCERT।
क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का 4th नंबर क्वेश्चन क्या है? 4th नंबर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डिग्री ऑफ द मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कल सेंटर पे क्या एंगल बनेगा? इफ द रेडियस इज 100 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 100 सेंटीमीटर, एंड द आर्क लेंथ, कुछ आर्क लेंथ दे रखी है 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, where use pi is equals to 22/7। देखो क्वेश्चन क्या कहा है, फाइंड द डिग्री मेजर, स्पेसिफिक मेंशन करा है क्या, डिग्री मेजर में बताना है आपको। अब एक बात सुनिए, ये बन रहा है एंगल थीटा। देखो क्वेश्चन रिपीट करता हूं, क्वेश्चन क्या कहा है कि सर्कल के सेंटर पे कितने डिग्री एंगल बनेगा? डिग्री एंगल बनेगा जब उसका रेडियस है 100, आर्क लेंथ है कितनी 22, तो रेडियस है 100। आपको मैंने शुरू में ही बताया था कल की क्लास में कि थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर होता है, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू एल कितना है 22 बाय आर कितना है 100, यानी कि थीटा कितना आ गया 11/50 बोल सकता हूं क्या? लेकिन ये जो एंगल आता है ये इन टर्म्स ऑफ रेडियन आता है, ये बात मुझे पता है, यानी कि मेरा एंगल कितना आ गया 11/50 रेडियन आ गया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है डिग्री में, तो इसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 11/50 इनटू में 180/पाई हो जाएगा, यानी क्या लिखूं कि 11/50 इनटू में 180 और डिवाइडेड बाय 22 इनटू 7, यानी 190। ठीक है, यानी कितना हो गया ये कि 9 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 5, यानी यू कैन से 63/5 डिग्री, 63/5 डिग्री हो गया। देखो शुरू से 11/50 मेरा था, 180/5 हुआ, 0 से 0 गया, 22/7 हुआ, 11 2 20 2 9 जा, तो 9 इंटू 7 63/5। ये बात क्लियर? तो कितना हो गया 63/5 डिग्री हो गया। अच्छा एंगल डिग्री, लेकिन डिग्री में नहीं होता तो क्या करूं इसे कि 63/5 को डिवाइड कर दूं, ऐसे अलग से कर दें यार, 5 1 कितना हो गया 5 3, तो कितना बचा 2 10 3, यानी इसे क्या लिखूं कि 12 3/5 डिग्री, यानी यू कैन से 12 डिग्री और 3/5 इनटू में 60 कर दूं और ये क्या हो जाएगा मिनट, यानी मल्टीप्लाई हो गया 5 1 5 2 जा, यानी कितना 12 डिग्री एंड 36 मिनट। ये बात क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन। देखो ध्यान देना, आंसर पूछा गया डिग्री में तो आप डिग्री में बताओगे, आंसर पूछा गया रेडियन में तो आप रेडियन में बताओगे। कन्वर्जन आप लोगों को मैं करा चुका हूं, कन्वर्जन आप लोगों को आता है, तो प्लीज नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से नोट करें आप, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर हम। ओके नेक्स्ट है हमारा, यानी कि कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5th, अच्छा 5th और 6th रह गए हमारे भी। चलो पहले 6th कराता हूं फिर 5th कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन क्या कहा है, इफ टू सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ, दो सर्कल हैं आर्क लेंथ यानी कि दोनों की सेम है, यानी ये डिस्टेंस यानी ये भी L तो ये भी L, दोनों आर्क लेंथ क्या है सेम है, सबटेंडेड एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, 60 डिग्री एंगल ये बना रहा है, 75 ये बना रहा है। एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, रेडियस का रेशियो, यानी ये R1 ये R2 बोल दें, हमें बताना है R1/R2 कितना होगा, कि R1/R2 कितना होगा। अब एक काम करें, देखो इसका एंगल है थीटा जो कि किसमें है 60 डिग्री है, लेकिन जब मैं थीटा इक्वल्स टू L/R करूंगा तो एंगल किस में आता है हमारा रेडियन में आता है,
तो जब ये रेडियन में आता है तो क्या 60 डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कितना हो गया पाई बाय 3 रेडियन हो गया। साथ में जो 70 कितना है 75 डिग्री है, इसे भी हम क्या करें पाई बाय 180 में ले जाके इसको भी रेडियन में करते हैं। देखो ध्यान से 75 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, सो कितना हो जाएगा कि 5 2 5 5 एंड देन 5 देन 1 5 और फिर 6 30, यानी कितना होगा 15 पाई बाय 16। ये बात क्लियर है? सिंपल 15 पाई बाय 16 ऐसा बोल सकता हूं क्या? ठीक है, 60 डिग्री को कन्वर्ट कर दिया मैंने, 75 डिग्री को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और भी आप लिखना चाहें इसे और भी कन्वर्ट कर सकते हैं इवन, ठीक है। सो देखो, हाँ जी 75 डिग्री मैं स्टार्टिंग से करता हूं सर प्लीज। ओके ठीक है, कितना है 75 इंटू पाई बाय 180, ठीक है, 5 on the 5 2 then 5 5 the 25, ठीक है, 5 3 the 15, ठीक है, then 3 remainder, ओके क्या हो जाएगा 5 5 से जा रहे हैं 5 3 the 15 and then 3 remainder 5 6 the 30, then अब 3 5 the 12 और 3 12, यानी कितना हो गया 5 पाई बाय 12। हमने लास्ट टाइम गलत कर दिया था, ध्यान देना, यानी कि इसका एंगल हो गया 5 पाई बाय 12, इसका एंगल कितना हो गया पाई बाय 3। ये बात क्लियर, दोनों रेडियन में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। जब हम इसका करेंगे तो देखो जरा ध्यान से, इसको रब कर दूंगा 5 बाय 12 को, हाँ जी। जब हम इसका कन्वर्ट करें, इसका निकालेंगे θ1, तो क्या होगा L बाय R1। θ1 है कितना कि पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू L बाय R1। यू कैन से R1 इज इक्वल्स टू L बाय से 3 L बाय पाई, ठीक है, ओके। उसके बाद आ जाओ θ2 इज इक्वल्स टू L बाय R2। θ2 कितना 5 पाई बाय 12 इज इक्वल्स टू L बाय R2, यानी यू कैन से व्हाट कि R2 इज इक्वल्स टू 12L डिवाइडेड बाय 5R2, यानी कि मुझे फाइंड आउट क्या करना था R1 बाय R2, तो R1 बाय R2 यानी क्या, यू कैन से 3L बाय पाई डिवाइडेड बाय 12L बाय, ठीक है, अच्छा पाई भी है ना 5 पाई बाय 5 पाई। अब कितना हुआ यहाँ पे R2 है ना 5 पाई, पाई से पाई गया, ठीक है, यू कैन से R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू L से L गया, 3 into 5 by 12, 3 4 है 12, यानी यू कैन से व्हाट कि R1 by R2 is equals to 5 by 4, यानी यू कैन से 5:4 हो जाएगा। देखो स्टार्टिंग से बताता हूं, मैंने क्या करा, सबसे पहले इसे निकाला, इसका एंगल रेडियन में कन्वर्ट करा, इसका एंगल रेडियन में कन्वर्ट करा, फिर थीटा इक्वल्स टू L by R होता है, R1 की वैल्यू निकाली यहां से, R2 की वैल्यू निकाली यहां से, दोनों को डिवाइड करा, हमारा क्या आ गया रेशियो आ गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लीज नोट करें इसे। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं हम क्वेश्चन पे। ओके चलिए, क्वेश्चन क्या है आपका अगला, क्वेश्चन नंबर 5th। इन अ सर्कल द आर्क ऑफ द सेम, अच्छा सॉरी, इन अ सर्कल डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर, इट मींस उसका रेडियस 20 है। ये बात क्लियर है? डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर का, उसका रेडियस क्या होगा 20 होगा, एंड द लेंथ ऑफ कोर्ड 20 है, लेंथ ऑफ कोर्ड इज 20, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोर्ड। इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, किसकी, माइनर आर्क की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए ओ ए बी नाम रख दें इसका। एक बात बताइए, ये 20 तो ये भी 20 है क्योंकि रेडियस है, तो ये भी 20 है, यानी ये ट्रायंगल कौन सी बनी, ये ट्रायंगल क्या बनी, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई है। कौन सी बनी,
इक्विलेटरल ट्रायंगल, जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी है इसका मतलब ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, यानी थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। यानी अगर मैं इसे रेडियन में कन्वर्ट करूं अगर, तो क्या लिख दूं 60 इंटू पाई बाय 180, यानी कितना हो गया 3, यानी ये हो गया पाई बाय 3। यानी अब थीटा क्या हो गया पाई बाय 3, लेकिन थीटा होता क्या है L बाय R, वेयर थीटा इज पाई बाय 3 और L हमें नहीं पता और R तो पता है कितना है 20। यानी यू कैन से व्हाट कि L इज इक्वल्स टू 20 पाई बाय 3, पाई की जगह हम क्या यूज कर देंगे 22 बाय 7 और हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी लेंथ ऑफ माइनर आर्क की। ये बात क्लियर है। ये आपके एनसीईआरटी की 3.1 थी, ठीक है, रेडियन और डिग्री के बिहाफ पे था। स्कूल एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है 1 मार्क का, जरूर आता है, तो इसलिए आप ध्यान देंगे इस पे, ठीक है। तो क्या करा हमने आज, रेडियन और डिग्री के ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में वो सभी करे। कल से हम ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन पार्ट है आप लोगों को कल मैं कराऊंगा, जो 10th वाला पार्ट है उसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, सारे फॉर्मूले रिवाइज कराऊंगा, साथ साथ हम अब आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। अब जी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो एनसीईआरटी की, उसमें जो है जितने भी फॉर्मूले उन सबकी मिक्सिंग करके एक ही एक्सरसाइज बना रखी है, इसीलिए मैं सारे पहले फॉर्मूलों का डेरिवेशन कराऊंगा, सभी को करा के उनके बिहाफ पे क्वेश्चंस करा के देन हम एनसीईआरटी करेंगे, ठीक है। तो अभी मुझे हमें क्या करना है, सभी फॉर्मूले डिराइव करने हैं, सभी फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चंस करने हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया चैप्टर बहुत लेंथी है, ध्यान रखना इस बात का, अच्छे से करना है। आईआईटी मेंस के लिए, एनडीए के लिए एंड स्कूल एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, स्कूल में भी सबसे ज्यादा मार्क्स का ही आता है, सब हर चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लीज कोई डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं एंड थैंक यू वेरी मच।